अपन ये पेज नंबर 401 पे थे, इसकी 400 400 से मैं फिर से ये लाइन पढ़ लेता हूँ। इसमें जो ब्रह्मचर्य की बात थी उसके विषय में है ये। इसके विपरीत समस्त आत्म संयम शक्ति को रेतस में संरक्षित करता है और संरक्षण सदा ही अपने साथ संवर्धन लाता है। किसी भी स्तर के ऊपर कल हम ये बात कर रहे थे, स्खलन शक्ति को डिसिपेट करना किसी भी तरीके से मेरे को ये पसंद है। इम्पल्स, क्रोध, घृणा, कोई भी ये आवेग जो है आपकी, और ज्यादा तो आपके सेंसेशंस, आपके जो सेंसेशंस हैं वो आपकी एनर्जी को इतना डिसिपेट करते हैं, इतना इसको बिखराते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो इनका संरक्षण आत्म संयम सदा ही अपने साथ संवर्धन लाता है। तो सारा प्रयास यहाँ हमारा ये है कि हम अपनी शक्ति का कितना संरक्षण करें, उसको सब्लिमेट करें। एनर्जी जितनी, सारा प्रयास इसी का है। टोटल आप विश्व के अंदर सारा प्रयास किसका देखते हो? भौतिक स्तर के ऊपर भी एनर्जी को कितना बचाया जा सकता है। किंतु भौतिक शरीर की आवश्यकताएं सीमित है और अतिरिक्त शक्ति से अवश्य ही उसके एक संचित भंडार का निर्माण होगा, जिसे भौतिक के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में प्रयुक्त होना चाहिए। कि आप में यदि ये भंडारण होता है, शक्ति इसके अंदर आपके अंदर इकट्ठी होती है, तो वो धीरे 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 उसका सब्लिमेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसे भौतिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में प्रयुक्त होना चाहिए। आप समझ पाओगे। इसलिए श्री अरविंद के साहित्य में क्यों नहीं प्रवेश कर पाते? एनर्जी ही नहीं है। आप यदि कहीं न कहीं भोजन में और किसी चीज में रस ले रहे हैं, इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते। आपके पास नेसेसरी ऊर्जा ही नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये फर्क पड़ता है। थोड़ा सा एक गुटखा खाने से या बीड़ी पीने से या सिगरेट पीने से, व्यसन करने से क्या फर्क पड़ता है? माँ कहती है आपकी विल पावर को तोड़ डालता है। क्योंकि आप कोई भी एक चीज जो इसके बिना मैं नहीं रह सकता, यदि ये चीज है, तो ये मानिए कि आपके ऊपर जो ये नेगेटिव पावर से इन्होंने अपना बड़ा अच्छा सुदृढ़ बेस तैयार कर लिया। क्योंकि यहाँ तो आपको आंख बंद करनी करनी पड़ेगी, भाई ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। उनका बेस तैयार हो गया आपके अंदर, वो आके वहीं से काम करेंगी। तो आपके जाने न जाने छोटी छोटी आदतें आपके लिए नियम स्वरूप बन जाती हैं। ब्रह्मचर्य क्या करता है? नहीं, आपकी सारी चर्या ब्रह्म के, बार बार माँ के रेफरेंस से, माँ आपको क्या चाहिए, इसमें मेरे को इनकन्वीनियंस होगी होगी चली जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, इसको वैसे रख के करना भी क्या है। माँ का कार्य करने में अगर चला जाता है, ले भैया कब जाएगा तू? जब आप इस तरीके से तैयार रहते हो, तो आप इनको सारों को सही काम में ले सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई भी ये न तो भंडार इकट्ठा होगा शक्ति का, इसीलिए जगत में कोई सही काम हो नहीं पा रहा। जो आधुनिक मानक हैं प्रगति के, उन्होंने सारे वातावरण का जो हाल किया है, पानी का, वायुमंडल का, व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध का, संस्कृति का, मतलब आज का जो विकास है, बिना दोहन के विकास है ही नहीं। कहीं आप खड्डा खोद के ही इसकी पूर्ति कर सकते हो, नया विकास है कहाँ? आप कहीं भी कोई भी एक भी जो विज्ञान का आविष्कार या जो इसने जो प्रदान किया है, आपको कहीं एक जगह सुख सुविधा लगती है, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत के ऊपर वो आपको देखने को मिलती है। इसने एक चिकित्सा विज्ञान हमको ला के दिया, जिसने आपकी सहज जो नेचुरल आपकी हेल्थ का जो सिस्टम था, उसको बिल्कुल चरमरा दिया, खत्म कर दिया। आपके लाइफ स्पान का क्या हो गया देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रही, आपके शरीर का इसने क्या कर दिया वो देखो। तो ये भंडार हमारे पास है नहीं। कोई भी आप ये कहते हो यार इससे क्या फर्क पड़ता है, बस खाली मैंने तो ये थोड़ी सी ये चख के ही तो देखी थी, थोड़ा सा मैंने बस यही तो किया था। और यदि आप नियमित वो काम कर रहे हो, तब तो कहना ही क्या। इसलिए बुद्धि में इंटेलिजेंस नहीं आ सकती।
आप सही दृष्टिकोण से चीज़ों को देख नहीं सकते। ये चीज़ें मजबूर कर देगी। अगर आप इसमें प्रवेश करना चाहते हो, आप बिल्कुल अंकुश लगा देंगे अपने जीवन पे। उठने, बैठने, व्यवहार करने, बोलने, खाने, पीने, सुनने, कैसे इंद्रियाँ ग्रहण करती है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, सारी में परिवर्तन आ जाएगा। आप यदि मुँह से कोई चीज़ कह रहे हो, जो वो कह रहे स्पष्टवादिता, जैसे कल हम बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने पढ़ा स्पष्टवादिता, वैसे तो स्पष्टवादिता क्या? सत्य का पहले तो भान हो, आप अंतरात्मा से जुड़े हों। माँ आपसे जो कहलवा रही हो, उसमें संकोच नहीं, वो है स्पष्टवादिता। और किसी भी हालात के अंदर हम जो कहते हैं, वो क्या तो अपने भय हैं, वो अपने वाणी के द्वारा सामने प्रकट करते हैं। अपनी कामनाएँ हैं, वो प्रकट करते हैं। अपने जो निम्नतर भाव है, वो वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। इसको हम स्पष्टवादिता, कड़वी से कड़वी बात बोल के हम सोचते हैं हमने स्पष्टवादिता, अरे स्पष्टवादिता नहीं, तेरा कहीं न कहीं इसमें उस आदमी से अगर प्रेम है, तो तेरे शब्द उससे भीग के आएँगे। कामना है, तो उससे भीग के आएँगे। सामने किसी से पैसे निकलवाने, आप उससे प्रेम से कैसे भी करके येन केन प्रकारेण आप कह रहे हो मेरे को तो इससे पैसे निकलवाने, उससे भीग के आएगी बातें आपकी। तो एकमात्र तरीका स्पष्टवादिता के अभी आप अगर भीतर नहीं रह रहे हो, आपको तो सत्य का पता ही नहीं, स्पष्टवादिता और क्या। आप बना के बातें बोल रहे हो। आप जितनी भी बातें करते हो एक-दूसरे से, उससे देखो वो क्यों कर रहे हो? या तो प्योरली वो शब्द किसी वर्क से संबंधित है, ला भैया ये फाइल लिया है और लिया, पर इसमें तो कोई स्पष्टवादिता वगैरह की बात नहीं है। पर किसी को कोई चीज़ स्पष्टवादिता के तरीके से कह पाना, वो तो तब कह पाओगे जब आपको भीतर से किसी चीज़ का साक्षात्कार है, नहीं तो कहोगे क्या आप? क्या स्पष्टवादिता है? आपको तो पता ही नहीं ना कि बात क्या है। आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हो किसी घटना की, उसमें आप बिल्कुल नपे-तुले शब्दों में कहना चाहते हो, पर मेरे को सेंस ही नहीं है उस घटना का, तो मैं कितना भी हूबहू भी वर्णन करूँ, मैंने खैर प्रायोजित तरीके से गलत वर्णन किया, वो तो खैर बिल्कुल परवर्सिटी है, पर अगर मैं सच्चा वर्णन भी कोशिश करूँ, पर मेरे को सेंस ही नहीं है राजनीति का और मैं उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरी रिपोर्टिंग कितनी सही हो सकती है? वैसे ही जगत की यदि आप रिपोर्टिंग करते हो, भीतर आपका प्रवेश नहीं है, तो स्पष्टवादिता हो ही नहीं सकती। कि मैंने फैक्चुअली सही कहा। आप किसको मानते हो स्पष्टवादिता? कि जो मैंने इंद्रियों के माध्यम से देखा, मैंने तो उतना कह दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं हो पाता। पर आप ध्यान देंगे तो भीतर आपकी कामनाएँ, किसी के साथ आपकी क्या है, उसके प्रति आपका भय है, घृणा है, क्रोध है, क्या है, कामना है, उससे पैसे निकलवाने हैं, आपकी उसके प्रति आसक्ति है, ये सारी घुल-मिल जाएँगी, आपको पता ही नहीं लगने देंगी। तो इसलिए स्पष्टवादिता बहुत बड़ा गुण, इसमें कह रहे हैं ना तप, बहुत बड़ा तप है। आपको मजबूर करेगा कि भीतर रहो, तब तो आप कोई चीज़ कह पाएँगे, स्पष्टवादिता नहीं तो हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति माँ को रिपोर्टिंग कर रहा था। माँ ने उसको 6 बार, 7 बार, बार-बार कहा, "दोबारा बोल, गलत बोल रहा है तू।" जबकि माँ के सामने व्यक्ति गलत थोड़ी बोल रहा था, फैक्चुअली ठीक बोल रहा था। मतलब फैक्ट तो ठीक दे रहा था वो, पर उसके अंदर अपनी वाली चीज़ धीरे-सी प्रवेश कर रही थी। बार-बार, बार-बार, बार-बार 6 बार, 7 बार माँ ने उसको उसको संशोधित किया। फिर जाके कहा, देख अब कितना मुश्किल है एक चीज़ सही कहना। नहीं तो आदमी का उस व्यक्ति जिसके लिए वो कह रहा है, उसके लिए यदि उसकी कामना है तो एक चीज़ प्रवेश कर जाएगी। उस घटना के बारे में व्यक्ति के खुद की कोई चीज़ है, वो प्रवेश आपका फ्रेमवर्क उसमें प्रवेश किए बिना रह ही नहीं सकता। कि आप सत्य का शब्द बोल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए स्पष्टवादिता ये तो शारीरिक तप के अंदर बोल रहे हैं। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार रेतस जल है, जो प्रकाश और ऊष्मा और विद्युत से एक शब्द में तेजस से परिपूर्ण है। रेतस का अतिरेक मतलब ये इकाई है, जो शरीर के अंदर आप वीर्यत्व की बात करते हो, उसका निर्माण करती है। आपको वो भौतिक तत्व नज़र आता है और आज सारे लाइसेंशियस तरीके से मूवीज़, आपके जितनी भी सारी चीज़ें, ये इसी का खंडन करने, इसको बिखराने, मोरल इमोरल एक्ट इन सब से खाली इसी का नुकसान करने और इसको आप ये कहते हो क्या हो गया?
अरे इसको तो ये वाली एजुकेशन दो। दूसरे कह रहे हैं ये तो सेफ है, आप इस एक्टिविटी में संलग्न होते हो, एक सामान्य क्रिया है ये। आपकी सारी आध्यात्मिक जो ऊर्जाएं हैं, आपकी इनफैक्ट सोचने समझने की शक्ति है, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, एकदम नष्ट हो जाएगी। जिनको थोड़ा सा सेंस है, थोड़ा बहुत भी सेंस है, वो ये कहेगा ये एक्टिविटी के बाद तो आप अच्छा लेख नहीं लिख सकते। आप अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो अगर इन क्रियाओं में हो तो अच्छा स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। आपको अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते आप। रेतस का अतिरेक सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस में परिवर्तित होता है। तो जैसे ही आप एनर्जी को रोकते हैं, आप रोक के देखिए एक दिन, पूरे समय कंसंट्रेट करके देखिए, शाम को आपको ऐसे महसूस होगा, अगर धारण क्षमता आपकी नहीं है कि मैं फट जाऊंगा, आपको हीट महसूस होगी, अरे भाई ये तो सहन नहीं हो रहा, ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये कह रहे इसका चेहरा दैदीप्यमान है, तो और क्या होगा, चेहरा चमक उठेगा। अगर ये चीज आपके साथ नहीं है, तो निश्चित जानिए कहीं न कहीं आप बिखरा रहे हैं। आपका जो भंडार है उसमें नीचे कहीं न कहीं छेद है, जहाँ से आपकी ऊर्जा बह रही है। ऐसी टंकी में कितना भी पानी आप भरोगे, वो तो कभी भरेगी नहीं। आप ये भूल जाइए कि आपकी टंकी में कभी पानी भर सकता है। तो रेतस का अतिरेक सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस में परिवर्तित होता है, जो समस्त तंत्र को उद्दीप्त करता है, आपकी क्रियाएँ। इसलिए जो माँ के निहित जो लोग, आप ये कहे यार ये ऊर्जा कहाँ से लाते हैं इतनी? इतना काम कैसे करते हैं? वो समझ पाते नहीं, तो उसको धीरे से ये कहते, देख बेटा बात तो ठीक है, पर जीवन में बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे कीड़े हैं। उनको सेंस ही नहीं है कि वो अपने जीभ के पीछे लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों के पीछे, अपनी कामुकता के पीछे, उसके पीछे लगे। उनको तो सोर्स है नहीं एनर्जी का। तो इसको ये सोचते हैं कि यार ये तो जिस तरीके से अपनी एनर्जी बर्न कर रहा है, उसको ये सेंस नहीं है कि इसको सूक्ष्म एनर्जी मिल रही है। उसको पता नहीं है इस चीज का। इसलिए वो सद्भावना से पर कह अपनी ही बात रहा है, चाहे गुडविल में ही कह रहा है, पर उसको बेचारे को खुद को सेंस नहीं है। तो ये जब आप एनर्जी का संचारण करते हो, नहीं तो आप कितना भी करेंगे, एक समय जाके आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है तेरी मेरी करने के अंदर। फिर भोजन वगैरह को कंट्रोल कर लिया, तो एक दूसरी चीज में बिखरा दोगे, दूसरे में नहीं बिखराओगे, तीसरे में बिखरा दोगे। ये कारण है कि हमारा प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा। और इसी कारण आत्म संयम और तपस्या के सभी रूपों को तपस या तपस्या कहते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई एसेटिसिज्म नहीं है। आप अपनी एनर्जी बिखराओ, ये समझदारी नहीं है। चाहे भौतिक रूप से आप संतान उत्पत्ति करने के लिए वो क्रिया करते हो, पर खाली उसी के लिए। यहाँ तो लाइसेंसियस तरीके से मूवीज बन रही है, जो लेजिटिमेट ठहरा रही है इस चीज को, अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो कह रही है एक सामान्य जो लड़का है उसको तो ये कर ही लेना चाहिए इस तरीके से। आपका सारा मोबाइल, सारी आजकल चीजें, सारा जिस तरीके का माहौल है, कहीं कोई संयम की बात है ही नहीं, वो तो बिखराने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वे ऊष्मा या उस उत्प्रेरक शक्ति को उत्पन्न करते हैं, जो शक्तिशाली कर्म और सिद्धि का मूल स्रोत है। तो अगर आप बिखरा रहे हो, तो आप में उत्प्रेरक शक्ति मतलब कोई भी अपलिफ्टिंग या इंस्पायरिंग शक्ति कभी नहीं आएगी। इसीलिए ये शब्द आज की मनुष्य जाति के लिए ऐसे दुर्बोध हैं, समझ ही नहीं आता प्रेरणा किसको कहें। अभी तो जो प्रेरणाएं उठती है वो नीचे से काम है, और उसको प्रेरणा मान लेते हैं। मेरी गट फीलिंग ये है, मेरा कॉन्शियंस ये है। अरे तेरा किसका कॉन्शियंस है? तेरे को तो नीचे वाली चीजें आ रही है, वो बता रही है, उनके डिक्टेट्स को तू फॉलो कर रहा है। और न कोई शक्तिशाली कर्म कर सकते, सोच ही नहीं सकते करने की, तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए उसी स्तर के ऊपर चीजों को उतार लाते हैं। जो अच्छे भले लोग हैं, वहां भी कोई मूल अच्छी चीज कोई की जा सकती है, देखने नहीं मिलती। या तो जीवन से पलायन, या उसके अंदर घोर तरीके से उनके अंदर लिप्तता। जीवन को पूर्ण बनाने की बात कहीं देखने, शक्ति ही नहीं है। उसके अंदर भी शक्ति नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो अपनी चीज में, सिद्धि में इंडल्ज कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब खाली सेलिबेसी नहीं। ब्रह्मचर्य तो बहुत तात्विक चीज हो गई है।
और सिद्धि का मूल स्रोत है द्वितीयतः, वह वास्तविक तेजस अर्थात प्रकाश में उस शक्ति में परिवर्तित होता है जो समस्त ज्ञान का उद्गम है। ये जब आप कंट्रोल करते हो, ये जब भंडार आएगा तो ज्ञान आएगा। अभी आप सोचते हो मैंने श्री अरविंद की पढ़ ली, पर उसके अंदर जो बात है वो तो आपको समझ में आती नहीं। आपको वहम होता है कि मैं मेरे को समझ में आ गई। समझ में आ गई तो फिर बाद में उनकी जो शिक्षा है वो कह रहे हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है शिक्षा। उसका प्रयास तो नजर आता नहीं। द्वितीयतः तो क्या होता है कि तेजस में बदल जाएगा जो ज्ञान पैदा कर देगा। और तीसरे, वह विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आप चला सकेंगे, योग तब चल सकेगा, जीवन तब चल सकेगा। अभी विद्युत है ही नहीं। आपके पास अगर विद्युत न हो, लाइट बड़ी धीमी आ रही हो, तो आपके अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे कि यार एसी चल नहीं रहा आज, पंखा भी मरा मरा चल रहा है। किचन की कोई चीज है या आटा चक्की है या आपकी मिक्सी है, आपका यार ये चल नहीं रहा। कुछ काम तो हो भी नहीं सकते लो वोल्टेज के अंदर। कभी अब ये आएगा तभी करेंगे, तब तक तो नहीं हो सकता। तो जब विद्युत अगर जीवन के अंदर न हो, तो अच्छी चीज तो क्या आपको परिवार पालने में, क्या यार सारा जीवन तो परिवार पालने में ही चला जाता है। ठीक कह रहे हो। कितने बरस तो आपके चले जाते हैं कॉमन ये नॉर्मल से सब्जेक्ट सीखने के अंदर, कि जी इतने बरस तो चले गए इसके अंदर, और वो भी किस लिए सीखा? पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए। थोड़ा सा समाज के अंदर अपना भी कुछ हो, मेरे को भी लोग समझे, हाँ है ये। मेरी ज्यादा की इच्छा नहीं है, पर यार एक सेल्फ रेस्पेक्ट तो रहना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। इतना तो मेरा बैंक का होना ही चाहिए कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ये नहीं। अब ये मुद्दे चलते रहते, जीवन के जो सच्चे मुद्दे हैं वो आपकी कल्पना तक में भी नहीं आ सकते। मतलब आपके हाथ में पुस्तक हो, आप पढ़ रहे हो, उसको आपको समझाया जा रहा हो, उसका अध्ययन सत्र भी चल रहा हो, तो भी आपकी कल्पना में प्रवेश नहीं करेंगे यदि आप जीभ का स्वाद ले रहे हो। यदि आप अपनी शक्ति को कहीं भी किसी भी तरीके से बिखेर रहे हो, ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ ये कॉमन सीन चल रहा है आजकल कि कैसे ऊर्जा को बिखराया जाए ज्यादा से ज्यादा। और फिर विद्युत में निहित है ओजस या प्राण शक्ति, वह आदि शक्ति, मूल शक्ति जो आकाश से उत्पन्न होती है। विद्युत जनरली हम ये कह रहे हैं भी वहां तड़ित, वहां से पैदा हुई। आकाश जो सबसे सूक्ष्म, जहां से शब्द आपके अंदर डीपर जो चीज आती है, आकाश से उत्पन्न होगी आदि शक्ति। तब आप कुछ कर पाएंगे नहीं। इस टेक्स्ट को कितना भी समझा दो, आपको क्लिक नहीं करेगा। आपको लगता है समझ में आ रहा है, पर जिस दिन आपके कदमों को ये चला दे, आपकी भौतिक प्रकृति को चला दे, सो कॉल्ड आपने साधना अपना भी ली हो, पर आप अपने रेजिस्टेंसेस देखो, आप टस से मस नहीं होंगे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए। बहाने दे देंगे आप बड़े सुंदर सुंदर बहाने देंगे। आपके कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर नहीं रखेंगे। ये दिखा रहा है कि आप एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो, आप कहीं नहीं जाओगे। आप उसी दायरे के अंदर चक्कर काटते रहोगे। अरे जीवन है आपका, उसको यूं बिखराने की क्या आवश्यकता है? मृत्यु आएगी, आ जाएगी यार, डरता क्यों है? इसको तो तोड़ कम से कम। रेतस जल से तपस, तेजस और विद्युत में। तो रेतस जो सबसे पहली इकाई थी मानव शरीर में, जिसको हम वीर्यत्व कहते हैं, हम उसका नाश करने के लग रहे हैं। भोजन के प्रति तो ये जितने भी व्रत हैं, पणी हैं, इनकी जिनकी भी बात चल रही थी वेद के अंदर, तपस, तेजस और विद्युत में, तथा विद्युत से ओजस में परिष्कृत होकर शरीर को शारीरिक बल, अगर आप ये कर लेते हो, आप अपने आप को करके तो देखो, ऊर्जा और मेधा शक्ति से भर देता है। तब आप प्रवेश करते हो। तो आप उपनिषदों के अंदर जब आप उसमें देखते हो, इसलिए ब्रेन ऑफ इंडिया, ये सारा का सारा श्री अरविंद ने ब्रेन ऑफ इंडिया, भारत इस रहस्य को जानता था, इसलिए उसने असंभव चीजें हर स्तर के ऊपर कर दी। भौतिक स्तर की तो हमको दिख जाती है, भौतिक स्तर के ऊपर उसने क्या क्या चीजें, और जो प्राणिक स्तर के ऊपर जो उसने निर्माण किए, जिन विद्याओं का, मानसिक, एस्थेटिक, इन सारे स्तरों और आध्यात्मिक का तो कहना ही क्या। वो तो आधार था सारों का, जो उसने निर्माण किया।
आपकी जो सारी चीजें, विद्याएं, सूक्ष्म विद्याएं, गुह्य विद्याएं, बाहरी से बाहरी चीजें, उनके शास्त्र, इसलिए कर पाए वो। नहीं, आज हमारे पास सारी मशीनें हैं, सोच तो नहीं पाते हम। ये सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आश्चर्य से भर देती है जब ये चीजें, यार किया कैसे इन्होंने ये। पहाड़ का पहाड़ काट के इन्होंने पूरा ये मंदिर बना दिया। ऊपर से नीचे लेके गए, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे काट के लेके चले गए इसको, पत्थर को कैसे किया इन्होंने। इतना विशाल कार्य तो सारे के सारे कारीगर किस स्तर के होंगे। और अगर कामना के वशीभूत वो काम कर रहे होते तो ये परफेक्शन नहीं आ सकता था। कामना के आधार पे, दंड विधान के आधार पे कभी भी वो परफेक्टली, आप वो मंदिर, वो गुफा जो आपके अजंता की है और की है, वो दंड विधान के आधार पे कभी नहीं बनाई जा सकती। पैसे के आधार पे नहीं बनाई जा सकती, किसी और दूसरे आधार पे नहीं बनाई जा सकती। भीतर की शक्ति से ही बन सकती है। और एक व्यक्ति ने बनाई नहीं, और एक साल में बनी नहीं। कितने 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 सैकड़ों वर्ष, ये जो आपकी कोई तो 400 वर्ष में, कोई 700 वर्ष के अंदर जाके कितने लोग लगे हैं उसके अंदर। क्या बना रहे थे वो, क्यों बना रहे थे, क्या ऊर्जा थी वो। और इसी फील्ड में नहीं, ये तो हमको इसलिए नजर आता है क्योंकि भौतिक चीज है। प्राणिक चीज या मानसिक चीज या आध्यात्मिक चीज तो व्यक्ति के साथ चली गई। अब आप तो क्या देखो उसको। श्री अरविंद ने जितना लिख दिया उसमें ही प्रवेश नहीं मिल रहा। श्री अरविंद अपने आप में क्या थे, वो तो सारी मनुष्य जाति भी उल्टी लटक जाए तो भी क्या कर लेगी। क्या प्रवेश पा सकते हैं हम उसके अंदर। तो भारत की इन चीजों से यदि हम थोड़ा सा देखें तो किस ऊर्जा की, किस बलवीर्य की आवश्यकता थी उसके अंदर। महावीरवान जैसे इनको कहते हैं, हनुमान जी को। तब आप वो काम कर सकते हो। आपको लगता है वो साहित्य, क्योंकि आप एक दिन भी अपनी ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकते, संरक्षण कर नहीं सकते। करके देखो, सिंसियर व्यक्ति ये पाएगा कि 24 घंटे भी नहीं कर पाता वो। 24 घंटे भी, कुछ घंटे भी नहीं कर पाते, 24 तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आप शिकायत करते हो, वो शिकायत करने का आपके पास कोई वास्तव में ग्राउंड है नहीं। ऊर्जा बिखेर रहे हैं, फिर हम शिकायत कर रहे हैं। अभी रोकना पड़ेगा इसको। ऊर्जा और मेधा शक्ति से भर देता है। मेधा शक्ति तब आती है, तब आप चीजों के सत्य पे पीछे जा सकते हो और अपने अंतिम स्वरूप ओजस के रूप में ऊर्ध्वगामी होकर मस्तिष्क में पहुंचता है, तथा उसे उस मूल ऊर्जा से अनुप्राणित कर देता है जो जड़ तत्व का सबसे परिष्कृत रूप है। तो जड़ तत्व से लेके अध्यात्म तक का उत्कर्षण, सब्लिमेशन, उसको हाइटन, उसको ऊपर करना इस तरीके से होता है, तथा आत्म तत्व के सबसे अधिक निकट है। तो यदि माँ के निकट जाना चाहते हो, इससे आप बच नहीं सकते, ये क्रिया करनी ही पड़ेगी। वह ओजस ही है जो आध्यात्मिक शक्ति या वीर्य को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रेम तथा श्रद्धा, आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है। इसका निष्कर्ष यह है कि जितना ही हम ब्रह्मचर्य के द्वारा तपस, तेजस, विद्युत और ओजस के भंडार को अधिक बढ़ा सकेंगे, उतना ही अधिक हम स्वयं को शरीर, हृदय, मन और आत्मा के कार्यों के लिए पूर्ण विशुद्ध शक्ति से भर देंगे। शरीर, नहीं तो शरीर के काम भी आप नहीं कर सकते। फिजिकली भी आपकी इतनी बजे उठना है वो कर नहीं सकते कि 2 घंटे आपको सत्र है। यार इसमें कितने लोग हैं वहां, कह रहे भाई आप कैसे कर लेते हो, आधा घंटा भी बैठा नहीं जाता। वो और 1000 काम करते रहेंगे सिंसियरली बैठ के, कि वो खाली इसको टेक्स्ट को देख रहे हो और इसको फॉलो कर रहे हो। बहुत मुश्किल है, प्रकृति करने ही नहीं देती है। जी हम रोज अटेंड करते हैं, हम ये करते हैं, हम सारे काम भी कर लेते हैं इसके दौरान, वो आपकी प्रकृति बैठने ही नहीं देगी आपको। कितने लोग हैं जो आजकल कह रहे हैं मदो, मैंने सारा डिस्कोर्सेज है ओशो के सुन लिए, और मैंने कितनी बार सुन लिया, पढ़ लिया, फर्क कुछ नहीं। मैंने इसकी सारी जय कृष्णमूर्ति की मैंने ये पढ़ ली, मैंने रामकृष्ण जी की पढ़ ली, विवेकानंद जी की पढ़ ली, इसकी दया माता की पढ़ ली, मैं उनके डिस्कोर्सेज भी सुनता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। होता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसका कारण हमने सुबह भी पढ़ा था। आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, शरीर के एजिटेशन को रोक पाते ही नहीं। आप घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, पर शांति से बिठा के कि नहीं मेरे को तो कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर, टेक्स्ट मेरे सामने रखना है, बहुत कम कर पाते हैं।
ये हमने खोला है इसमें तप के अंदर, ये विचार चल रहा था तप, कि गीता के 17वें अध्याय के अंदर हम यज्ञ, तप और दान, यज्ञ की हमने काफ़ी लंबी चर्चा करी। तप के संबंध में अब 17वें अध्याय का ये 14वां श्लोक है कि देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी की पूजा करना, शुचिता, स्पष्टवादिता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का पालन करना। इन्हें शारीरिक तप कहा जाता है। तो ये तप शब्द से हम क्या समझते हैं? उसके अंदर ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य से क्या समझते हैं और उससे क्या परिणाम निकलते हैं, ये श्री अरविंद का सूक्ष्म में और इसको विस्तृत में डिटेल में समझना है, तो हमारी चर्चा पहले पहले वॉल्यूम में हो भी चुकी है, जिसके रेफरेंसेस आपको मिल ही जाएँगे। और प्रिंटेड के अंदर अपनी जो जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसके अंदर ये है। अब प्रश्न इसके अंदर, इससे पहले अगर कोई बात हो तो? जी, इससे प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य की इतनी महत्ता बताई गई, हमारा फ्रेमवर्क जिस अंधकार में और घोर जड़ता से आच्छादित है, इससे निकलने में तो ब्रह्मचर्य का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे पास कोई एनर्जी है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में जो है ना, वो सनातन धर्म में जो बात बताई गई है, संयम, आत्म संयम की बात, थोड़ा उस पर फोकस डाला जाता, हम लोग के लिए अच्छा रहता। उसको हम पढ़े हैं, लेकिन आपका प्रकाश पड़ता तो ज्यादा बेटर होता। 292 पेज पे है। किस पे है? सनातन धर्म वाली पुस्तक पे हम्म 292 पेज पे है नहीं, वो। इसके अंदर जो 290। समझने वाली बात है वो कल इसी रेफरेंस से मैं ये कह रहा था कि आप आत्म संयम का मतलब आपकी हर चीज का पहले तो आप रेफरेंस पॉइंट एक चीज, दूसरे ये आप देखिए कि एनर्जी किस किस चीज में जा रही है आपकी, जा निश्चित रही है। अब इसको सचेतन होने का प्रयास कीजिए कि किस किस चीज में जा रही है। इसी को वेद जो है पढ़ी, मतलब सेंस ट्रैफिकर्स, आपके सेंसेस के माध्यम से। सेंसेस कैसे कैसे? इसमें जीव एक बहुत बड़ा एक साधन है आपका। जीव एकमात्र भी आप कहें यार मैं और कोई दूसरी चीज नहीं करता, पर एक आपके अगर जीव का है, सारे पाप, विवेकानंद जी कह रहे हैं और कोई दूसरे पाप की आवश्यकता नहीं है। अगर जीव आपकी प्रबल है, अब भाई मेरे को तो देखो चाय के बिना ये नहीं चलता, अरे भाई मेरे को तो देखो इसके बिना नहीं चलता। अगर एक भी चीज ऐसी है जिसके बिना नहीं चलता, तो मैंने आपको बताया कि वो अड्डा बना लेंगे अपना, क्योंकि आपको उसके प्रति आंखें बंद करनी पड़ेगी कि भाई ये एक जगह है, इसको तो मैं नहीं देखो। तो वहीं तो आके वो छिपेंगे, जिस जगह पुलिस का प्रवेश नहीं है, चोर वहीं जाके छिप जाएगा। और एक छिपेगा तो दूसरों को भी आश्रय मिल जाएगा। अगर एक जाके वहां छिपता है, धीरे धीरे अड्डा बन जाएगा। तो कौन कौन सी चीज है जहां से हमारी एनर्जीज जा रही हैं? इसीलिए मैंने कहा कि शॉपिंग के अंदर, बातचीत के अंदर इतना रस आता है तेरी मेरी करने के अंदर। ये तो ऐसे व्यक्तियों की भी मैं बता रहा हूं जो कह रहे हैं हमने साधना अपना ली, तो भी माँ उसके अंदर कह रही है द ओनली थिंग दैट दे डू इज चैटर चैटर चैटर। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाती है। तो यहां रह के वहम ये हो जाता है कि हम आश्रम में हैं, और जबकि जो ज्यादा काम वो करता है वो खाली ये करता है। जैसे ही मौका मिले वो अपने आप को रिलीज करने की, उसको कितना अच्छा, अरे अब मेरे को रिलीज हुआ। तो ये जो वाइटल इंटरेक्शन है, इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा था, मैं तो आध्यात्मिकता की बात कर रहा था। इसलिए मास्टर अरविंद ने कहा कि सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल टॉक्स हैं, इससे ज्यादा फ्यूटाइल तो और कोई होती ही नहीं। इसी के नीचे आप छिपाने की कोशिश करते हो। मैं तो आध्यात्मिक बातें कर रहा था, सामान्य बातों की तो बात ही छोड़िए। इस मार्ग में चलने वाला व्यक्ति वो अपनी एनर्जीज को कैसे नष्ट करता है, या टच, आपको टच बहुत अच्छा लगता है, पहले तो आपको कि ये सॉफ्ट चीज है, या जो अपोजिट सेक्सेस का जो टच है, वो तो आपको इतना पागल किए रहता है कि आप उसके लिए कुछ भी, कितने अपराध हैं जो खाली इसीलिए तो हो रहे हैं।
आपके लगभग जो अपराध हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? और व्यक्ति बाद में अपने सेनर मोमेंट्स के अंदर ये सोचता है मैंने ये क्या किया, वो व्यक्ति ऐसा है नहीं, पर ये चीज उसके सिर के ऊपर तांडव करके उसको अपराध करवा बैठती है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी, अब वो कह रहे परीक्षित ने जो है उसके गले के अंदर सांप डाल दिया। अब बताओ कोई चीज जब सिर के ऊपर बैठती तो क्या करवा देती है? तो ये जो स्खलन आपका कहाँ हो रहा है, आत्म संयम पहले आप शुरू करते हैं योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन की, धीरे धीरे, पहले नहीं। और किसके निमित्त? ये तो मैं माँ के लिए करूंगा, ये चीज माँ के तरीके से, ये इसलिए, ये इसलिए। तो जितना भी आत्म संयम है, भौतिक रूप से आप कैसे बिखेर रहे हो, प्राणिक रूप से, ये सुबह यही तो बात कर रहे थे हम, प्राणिक रूप से कैसे बिखेर रहे हो, और उससे धीरे धीरे ऊपर चलते हो तो और कैसे बिखेर रहे हो, बिखेर जरूर रहे हो। ये आत्म संयम, संयम आप अंकुश लागू कर देते हैं। ये एक्टिविटी क्यों? माँ के ट्रिब्यूनल के सामने गुजार लो उसको, फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि बार बार ये अपने ऊपर रेफरेंसिंग भी आपको अच्छी नहीं लगती। माँ तेरे भरोसे है, तू चाहे वैसे कर। पर ये उससे पहले नहीं कर सकते ये चीज, प्री मैच्योरली ये नहीं कर सकते, नहीं तो आप नीचे गिरने के लिए तैयार ही रहो, वो तो हैं ऑलरेडी हम। तो ये आत्म संयम हर स्तर के ऊपर, आप अपनी एनर्जीज, जो मैं कल कह रहा था कि ये आप उसमें क्यों जा रहे हो भाई, इम्पल्सिवली कोई काम कर रहे हो तो आपको अच्छी चीज में लेके जा ही नहीं सकता। इम्पल्सेस के माध्यम से कर रहे हो और आपको कोई शुभ उसका परिणाम चाह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता। कई चीज ऐसी है जो कई बार हम गार्डेड नहीं है, अचानक आ गई, मुंह से निकल गया, अचानक क्रोध आ गया, वो तो खैर बहुत बाद में जाके आप उसके ऊपर कुछ कर पाएंगे। पहले तो प्लानिंग करके कर रहे हैं, यार उस दिन अपन होटल में चलेंगे, उस दिन इसका बर्थडे है, उस दिन इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन बाजार की ये मिठाई खाएंगे, उस दिन ये करेंगे। प्लानिंग कर करके अपन ये सारे काम करते हैं। भाई अचानक कोई चीज अराइज हो गई और आपको अनअवेयर्स उसने पकड़ लिया और आपसे काम करवा लिया। भाई आंधी आ गई, उसने काफी गंदगी मचा दी, आपने सफाई कर ली, वो एक चीज है। पर लाके मैं कचरा बिखराऊं, ये इसमें और जो आंधी ने फैलाया कचरा, उन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। या तो हम सोच सोच के ऐसी चीजों में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था री इन्फोर्स कर रहे हैं वही टाइज जिनको कह रहे हैं माँ हम इनको तोड़ना चाहते हैं। उस व्यक्ति के लिए घातक है जो माँ के लिए उनके निमित्त जाना चाहता है, और सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है उसके अंदर। ये आत्म संयम की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया आप तो ये देखिए हाँ, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज आपके जीव के ऊपर क्या स्वाद छोड़ती है, उसके परिणाम से देखो। अगर वो माँ की ओर आपको लेके जाती है सच्चे रूप में, क्योंकि अगर आप ये नियम लेते हो और अंदर सच्चाई नहीं है, तो आप कोई भी चीज जो है, आप कहते हो ये तो माँ की तरफ ही, क्योंकि मेरे अंदर से ग्लानि आई, अरे देखो मैंने ये भोजन किया। इतने व्यक्ति इस चीज में इंडल्ज करते हैं कि मैं एक बार और कर लूं, फिर भीतर से ऐसी जुगुप्सा आती है, ऐसे भीतर से घृणा आती है कि बार बार यही चीज मैं खा रहा हूं, मैं एक बार और खाता हूं, फिर अंदर भीतर से मेरे को ये हो जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। मेरे को भीतर से इस चीज से घृणा हो जाएगी इसलिए मैं बार बार करता हूं। अरे शरीर को हो सकती है, प्राण को नहीं होती ना। प्राण का नेचर शरीर का नहीं है। इसलिए वो कहते हैं बंदर जो है वो बुढ़ा हो जाता है, कोई छलांग मारना थोड़ी भूल जाता है। आप ये सोच रहे हो नहीं ये हो जाएगा, ये थोड़ी, कोई प्राण तो प्राण है। बुढ़ापा तो आपके शरीर का आ सकता है, प्राण का तो आता नहीं। उसको अगर आप यूं ही छोड़ देते हो अनकल्चर्ड, वो तो और परेशान करता है आपको। तो मानक आत्म संयम का एक तो यही है कि वो कोई भी चीज आपको माँ की ओर लेके जा रही है क्या, तो वो ठीक है, तो आप उसको गार्डेड तरीके से पर आप कर सकते हो। और चाहे कितना भी अच्छा हो, व्याख्यान करना ही हो, अगर माँ की ओर नहीं लेके जा रहा, आप तुरंत महसूस कर लो, इस चीज को, अपने जीभ का स्वाद देखो साइकोलॉजिकली, तुरंत बंद कर दो उसको। मैं आधा घंटे बाद बंद कर दूंगा नहीं, तुरंत अभी बंद करो उसको। कल बंद कर दूंगा तब तक तो उसने और जाल फैला दिया आपके ऊपर। आज जब आपको माँ ने क्लैरिटी दी, आज जब उसको नहीं रोक पा रहे, कल तक तो उसकी और सेनाएं आ जाएंगी। आज जब आपके पास साधन है और उसको खदेड़ सकते हो आप अपने विरोधी को,
अपने शत्रु को आज उसको नहीं भेज रहे, आज उसको ग्राउंड में पीछे नहीं आप धकेल रहे, कल तो और बुला लेगा वो। उसकी शक्ति मजबूत हो जाएगी, आपकी क्षीण हो जाएगी। आप बात क्या कर रहे हो? तो इस मार्ग में कभी भी ये तो इंडल्ज करना ही नहीं चाहिए, कल कर लूंगा या फिर कभी रुक के कर लूंगा। अगर आज क्लैरिटी आई है, आज ही इसको कर्म के अंदर डाल दो। और ये यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको सिद्धि की ओर जा सकते हैं। नहीं, वो दूसरे वाले अभ्यास में तो सारी मनुष्य जाति है ही, वो तो सारी है, कल कर लेंगे यार। मेरी ये थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्या करूं, माँ है अकेली घर के ऊपर, इसलिए मैं आश्रम में था, वहां से मैं छोड़ के आ गया। तो फिर बाद में उसमें तेरे को शादी करने की क्या आवश्यकता थी भाई? अब जब माँ के पास आ गए तो उन्होंने कहा देख अब तू तो काम भी करना पड़ेगा तेरे को, अब घर के ऊपर मेरे को तो किसी की चाहिए, तो अब मेरे को तो देखो आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने शादी भी कर ली। अब जब शादी कर ली तो अब फिर बाद में ये आडंबर भरने की क्या लाभ? फिर बाद में अब जो जीवन है उसको स्वीकार करो, माँ की इच्छा से ही है ये जो है सो। तो अब वैसे तो मेरा देखो जीवन माँ का ही है, माँ किसके साथ क्या उसकी प्लानिंग है वो ही जानती है, वो ये जानती है, वो जानती है। हर जने के पास अपनी एक कहानी है। और मैं जितने भी उदाहरण दे रहा हूँ कोई काल्पनिक नहीं दे रहा। नाम से फर्क नहीं पड़ता, उसका एक्स नाम ले या वाई नाम ले या जेड नाम ले, पर बहुतों की, कितने जने यहाँ आए मेरे पास कि हम पहले वहां पौंडीचेरी में थे, हमने इतने साल आश्रमाइट रहे, मतलब कितने कितने जने मेरे से मिल चुके हैं ऐसे। सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। प्रश्न, यहाँ पूजा से क्या अभिप्राय है? पूजा, क्योंकि अपन ने ये कहा गुरु द्विज, उनके प्रति पूजा, ये तप है शारीरिक। तो पूजा से क्या अभिप्राय है? पूजा से तात्पर्य है देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी को उच्चासन पर प्रतिष्ठित करना, उनका सम्मान करना, उन्हें महत्व देना और उन्हें ही वास्तव में अनुकरणीय मानकर उनकी आज्ञा पालन करना। नहीं तो रहता नहीं। कई लोग आते हैं कि हम चाहते हैं बच्चे को माँ की शिक्षा मिले, पर इसको साथ में विज्ञान की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उनको तो बेचारों को खैर सेंस नहीं है। इवन आश्रम के अंदर जो टीचर्स थे, ये आपका जो 12वां वॉल्यूम है शिक्षा वाला, उसके अंदर वो टीचर्स माँ के पास गए कि माँ हम सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, साइंस है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम पढ़ा देंगे, आध्यात्मिकता आप पढ़ा दो। तो माँ ने कहा ये क्या बात कर रहे हो? अगर सब्जेक्ट के अंदर आध्यात्मिकता नहीं हो सकती तो फिर बाद में उन सब्जेक्ट्स का लाभ क्या है? यहाँ पे हर चीज उस भावना से करी जा सकती है, हर चीज उस तरीके से करी जा सकती है। तो आपके मन में वो उच्चासन पे रहती नहीं वो चीज। आध्यात्मिकता एक चीज है, अंग्रेजी पढ़ाना एक चीज है, व्यापार एक चीज है, राजनीति एक चीज है, परिवार चलाना एक चीज है। तो फिर तो ये दिव्य जीवन का अंग हो ही नहीं सकते। पर इनके अपने लिए आप वो काम नहीं करते, माँ से ये पूछते हैं मेरे को ये कौन सा करना है। यही आपकी समस्या होती है। आपको लगता है कि आप तो एसेटिसिज्म में चले गए, क्यों माँ आपको राजनीति में नहीं डाल सकती? सही देश के प्रति काम तो तभी कर पाएंगे। अभी तो देश की पुकार एक होगी, पत्नी बुला लेगी, आप कहाँ को देश की पुकार में जाएंगे, पत्नी की तरफ जाएंगे? अगर ऐसा होता है आप निर्णय क्या करोगे देख लो। यही सारी पुकारें अर्जुन के सामने थी। तो जब आपके सामने ऐसे, अभी वर्तमान में क्यों नहीं महसूस होता? बुर्जुआ का आदर्श है, कहीं आप जा नहीं रहे, एक छोटे से दायरे में हो, कोई पुकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए ये पता नहीं चलता। आप एक केंद्र भी चला लेते हो, आप उसमें माँ का ध्यान भी कर लेते हो, सारे ही काम उस एक छोटे से दायरे में हो जाते हैं। कोई भी जो आपसी जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लैश के अंदर नहीं आते। पर यदि आप डिसाइसिवली स्टेप उठाते हो, स्टेप उठाने का मतलब ही है आप पाँव बाहर रख रहे हो, आप अपना जो सेफ जोन है या आपका दायरा है उससे पाँव उठा के बाहर रख रहे हो। कदम उठाने का मतलब ही यही है। तो पूजा मतलब आप ये मानते हो, जितना हम श्री अरविंद की पढ़ रहे हैं उसको आप कोई सिद्धांत नहीं, जीवन मानते हो कि हाँ ठीक है। नहीं, इसीलिए तो आप दे नहीं पाते। या डॉक्टर कहेगा उससे तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, बाकी ये माँ श्री अरविंद कह रहे हैं बात तो अच्छी है, बाकी देखो फेथ तो आता नहीं। आप तो मानते नहीं इस बात को, आपको उस गोली के अंदर ज्यादा विश्वास है जो आप ले रहे हो, आपको माँ कह रही है उसमें विश्वास नहीं है। फिर आप ये
अब श्रद्धा इस बात से आहत होती है तो वो कहती है देखो माँ के लिए ही मैं तो ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जितनी भी है अब इसको उघाड़ने से फायदा क्या? जो है सो है। तो वास्तव में अनुकरणीय हम मानते नहीं इनको। इसीलिए गीता कह रही है इनको देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी। इनको वास्तव में प्रतिष्ठित करना हम प्रतिष्ठित नहीं करते। अरे भाई गुरुजी कह रहे हैं हम तो आज्ञा पालन कर रहे हैं गुरुजी की। गुरुजी ने ये कह दिया अभी बेटा परिवार में इस तरीके से किया कर, वो जाके वैसा कर भी रहा है। पर अगर उसको ये कह दे बेटा परिवार को छोड़ देकर, ये गुरुजी काम का नहीं है। ये गुरुजी क्या काम का? तो जिनके पास भी भीड़ लग रही है, आप निश्चित ये मानिए कि आपके ही वर्तमान ढांचे को वो लेजिटिमेट ठहराने का काम कर रहे हैं, उस पे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे। इसीलिए भीड़ है। और जो सिंसियर व्यक्ति है, वो दूसरे तरीके से लेगा। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। तो आप गुरुजी को इसलिए उच्चासन पे कहते हो, आपने आपको सुविधाजनक लगता है। एक्चुअल में तो आप ये देखें, तो जितने लोग मां श्री अरविंद के पास गए थे, उसके अंदर मेजोरिटी ये वाली थी, जिनको एक सिक्योर ग्राउंड, एक सेफ्टी है, भाई गुरु के पास आ गए। पहली मृत्यु आश्रम के अंदर हुई, सबका विश्वास डगमगा गया कि इसलिए आए थे क्या यहाँ पे? बार बार दिलीप मोर क्वेश्चन करते थे श्री अरविंद से कि गुरु ये वाली चीज क्यों, ये वाली चीज क्यों, ये वाली चीज क्यों? तो श्री अरविंद ने कहा यार इसीलिए तो मैं तेरे को ये उत्तर देता हूं कि ये है, इसीलिए तो अतिमानस का आना आवश्यक है। उसके बिना इन चीजों का निराकरण नहीं हो सकता। इन चीजों का सफाया, इन चीजों का उत्तर बिना अतिमानस के नहीं हो सकता। जब मैं अतिमानस की बात करता हूं, तो तू कहता है आप तो बहुत ऊंची बात कर रहे हो। तो यार तू तेरी बात का खंडन कर रहा है। तो हम इस तरीके की चीज कैरी करते हैं हमारे अंदर। हम कहते हैं कि हम माँ को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आप पूछ के देखिए अपनी प्रकृति को, वो मानती है या नहीं मानती है? वो बिल्कुल नहीं मानती। तो मानना एक बहुत बड़ी बात है, उसका अनुकरण मानकर उसकी आज्ञा पालन करना। देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी। पहले तो सेंस ही नहीं आता कि ये मेरा गुरु है। ये है कि साहब जीवन में गुरु बनाना चाहिए, तो मैं जाके, बड़ी सेफ्टी है, ये अच्छा लगता है, अपनी बात किसी को तो कह सको। आपको साइकोलॉजिकल रिलीज महसूस होता है, मंदिर में जाते हो एक साइकोलॉजिकल रिलीज महसूस होता है, उतना बस ठीक है। एक थोड़ा कनेक्शन भी महसूस होता है। धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है इससे। फंडामेंटली अभी इससे कुछ हुआ नहीं कि आपने कोई उसको कि मेरा आदर्श ये है और मैं तो जीवन को मोल्ड कर दिया, वो नहीं। इसलिए वो तप की संज्ञा में नहीं आ रहा। नहीं तो सारे लोग ही कह रहे हैं मैं तो देवता की पूजा कर रहा हूं, तो तपस्वी हो गए सारे के सारे। गुरु और ज्ञानी सब ने लगभग ने, मेरा ये गुरु है, हमारे परिवार का ये इष्ट है, तो फिर सारे ही तपस्वी हो गए? नहीं। यही तो पेच है इस बात के अंदर। बहुत बार व्यक्ति द्विज, गुरु आदि के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम आदि करके उनके प्रति आदर व्यक्त तो करता है, परंतु अपने मन में उनके प्रति अवज्ञा का भाव रखता है। सोच के नहीं, क्योंकि मन में भी गाली निकाल रहा हो। अवज्ञा मतलब, अब ठीक है गुरुजी को बेचारों को इसका राजनीति का क्या सेंस, व्यापार का तो अब मैं क्या पूछूं गुरुजी से व्यापार के बारे में। पर गुरुजी देखो जीवन में ये है, इस तरीके से है। अब इसमें हमने आपकी फोटो लगाई, तब से व्यापार में बड़ी बरकत हो रही है हमारे। वाह, गुरुजी का काम बहुत अच्छा रहा। फोटो लगाई उसी दिन आपके घाटा लग गया, ताला लग गया, रेड पड़ गई आपके ऊपर। और सही भावना में नहीं हो गई यार, ये फोटो लगाई थी, कोई दूसरा कहे तूने क्या किया था, वो फोटो लगाई थी, फेंक उसको तुरंत। और दूसरों को गया अरे गलत चंगुल में पड़ गए। इस गलत घड़ी के अंदर मैं गया था उनके पास। तो ये कहानियां भी बड़ी प्रचलन के अंदर है, इस अर्थ में कि वह अपने ही बाह्य जीवन की श्रेष्ठता का भाव रखता है। सब टोटल जो काफी सीरियस भी है इस बारे में। हम तो सोसाइटी के अंदर भी है, हम तो इसमें भी हम सत्र भी करते हैं, वो भी करते हैं। पर माँ क्या कह रही है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, दामोदर के अंदर वो किस रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, वो तो हम पढ़ भले ही लिया हो। हम में से कौन सा है जिसने वो नहीं पढ़ा हो, पर रिजेक्शन की बात स्वीकार करी है आज तक भी? भाई देखो इन गिवन कंडीशंस के अंदर और मैं क्या कर सकता हूँ। माँ तो कह रही है एस्पिरेशन, स्लीपलेस विजिलेंस। अब भाई देखो कोशिश तो कर रहे हैं। अब मैं कोई इस स्थिति में तो पहुंच नहीं गया, फिर अगर थोड़ा सा आप उसको प्रेस करो तो फिर बाद में होगा दूर हटो।
इस अर्थ में कि वह अपने ही बाह्य जीवन की श्रेष्ठता का भाव रखता है और गुरुजन के पास जाकर भी अपनी संपत्ति, सुख साधन, अपने प्रभाव क्षेत्र आदि के अहंकार से भरा रहता है। कितने गुरु हैं, उनके पास जो लोग जाते हैं, गुरुजी मेरे परिवार में ये समस्या है। भाई जितने भी आप ये देखो, आजकल तो ये टीवी पे दिखाई रहे हैं, उनके प्रश्न किस किस संबंध से हैं? गुरुजी मेरे ये समस्या है, गुरुजी मेरे ये। दायरा उसका वही है, कुल मिला के टोटल दायरा उसका वही है, अपना भौतिक और उससे थोड़ा-सा उस भौतिक से संबंधित उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके अलावा और कोई दायरा है नहीं। मतलब उसका वास्तव में वो गुरुजी किस आदर्श के प्रति चल रहे हैं, वो किस स्थिति के अंदर हैं, गुरुजी के भीतर की पुकार क्या है, उससे उसको क्या संबंध है? कुछ नहीं। आपको वो वरेण्य लगती नहीं वो बातें। अगर आपको वो लगती तो आप स्वयं उसका पालन करते। आपका जीवन उसका एक स्तर के ऊपर रिफ्लेक्शन होना चाहिए था और उमंग होनी चाहिए थी उसके अंदर। अरे वाह यार! माँ के लिए उमंग है। नहीं तो एक स्तर के ऊपर आप चलते हैं, अभी ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति नहीं मान रही पर रगड़ रहे हैं, पर ये भी बहुत बड़ी बात है। पर सच्ची बात यदि आत्मा का आविर्भाव हो जाए, उसमें उमंग आ जाएगी, अरे करने का काम ये है। अभी तो वो ही नहीं है, उमंग तो बहुत दूर की बात है। परंतु जिस तपी का गीता यहाँ उल्लेख करती है, वह ऐसा नहीं होता। वह तो देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी को वास्तव में ही श्रेष्ठ मानता है कि उसके उमंग है। जैसे मैंने आपको कहानी बताई उस मछुआरे की, जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहानी बताई थी, उस मछुआरे की उमंग थी। सारे दिन का काम करके यार उसके पास चलेंगे, वो उमंग अलग है, उसको आत्मिक सुख उसके अंदर मिल रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ, इस ये है, वो उमंग अलग है। एक ये यार क्या करें, ठीक है, 1 साल में 1 बार जाए आते हैं, 2 बार जाए आते हैं या 3 बार, या जब भी हमारे गुरुजी ऋषिकेश में, हमारे वृंदावन में हैं। हमने अपने व्यापार के अंदर से इतना धन उनके लिए निश्चित कर रखा है, समय-समय पे उनके ये आयोजन भी करते हैं, ये भी करते हैं। पर क्या करें अब देखो, गुरुजी तो मुक्त हैं, हम तो परिवार के अंदर हैं। कहने का मतलब हम जो हैं सो हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं हो सकते। भई गुरुजी ने ठीक है वो कर लिया, पर अब तो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हम क्या करें? यही तो कहानी है सब जगह, और इसके अलावा और कौन-सी कहानी? इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है? यही तो टोटल कहानी है। ये सारे गुण भी शारीरिक चेतना से ही संबद्ध हैं, क्योंकि इन्हें करने में मनोविज्ञान भी साथ में रहता है। गीता जिन शारीरिक तपों का वर्णन करती है, वे ही इतने असाध्य प्रतीत होते हैं कि इन्हें कर पाना तो एक बहुत लंबे अनुशासन और अभ्यास की माँग करता है। आप ये सोचते हो ये हो पाएगा? आप और दूसरी बातें सोचो, ये तप जिनकी गीता बात कर रही है, अब इनमें तो कोई अपने आप को आग के अंदर रखना, चारों तरफ कोई धूप के अंदर जाके बैठ जाना, मालाएँ जपना, कीलों के ऊपर रखना, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो कह रही स्पष्टवादिता, गुरु को उच्च आसन के ऊपर आसीन करना। आप कहे यार इसमें लगता क्या है? कर दो उसको, होता नहीं, होता ही नहीं। जैसे माँ को किसी ने ये पूछा कि जब तारा टूट रहा हो, उस समय यदि उससे माँग की जाए, तो क्या वो फुलफिल होती है? माँ ने कहा ये फिजिकल फैक्ट कि तारे को आप माँगते हो, वो आपकी फुलफिल करता है, ये बात नहीं है। पर तारा टूटने में कितना समय लगता है? आपका ध्यान वहाँ जाए और उस स्प्लिट सेकंड के अंदर भी आपकी चेतना यदि ये फ़ॉर्मुलेट कर सके कि मेरे को तो माँ के प्रति है मेरी तो भाव, मेरे को तो माँ चाहिए, या मैं कैसे माँ का हो जाऊँ, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से यदि उतने में भी आप फ़ॉर्मुलेट कर रहे हो, इसका मतलब आपकी चेतना का स्टफ़ है ये। आपकी चेतना की यही वाणी है, तो अगर यही वाणी है तो वो तो करेगी। नहीं तो गीता ये कह रही है यहाँ पे कि अंत के अंदर अपना कलेवर त्यागते समय व्यक्ति जिस ध्यान के अंदर होता है, अगला जन्म उसको उसी तरीके का मिलता है। अब व्यक्ति ये सोचे कि अब जीवन भर तो मैं और कुछ भी करता रहो, तो लास्ट के अंदर ये करेंगे अपन तो भगवान का नाम ले लेंगे, आपके हाथ में है क्या? आप किस उसमें होंगे क्षण के अंदर? आपको होश होगा या नहीं होगा? आपने तैयारी उसकी पूरे जीवन करी नहीं, और आप ये सोच रहे हो लास्ट के अंदर मैं ये नाम ले लूँगा, लास्ट के अंदर ये कर लेंगे, लास्ट में ये पूजा करवा लेंगे। इससे कोई विशेष आपकी चेतना का तत्व मात्र तो वो चीज़ है नहीं।
आघात न पहुंचाने वाली सत्य, प्रिय और हितकर बोलने पंकज वाली भाई, वाणी को। हाँ पंकज भाई, प्रश्न आ रहा था कि जो ये इससे पहले भी हमने जो ब्रह्मचर्य की भी बात करी थी, तो जो राजा जनक है वो तो बहुत लग्जरियस लाइफ के अंदर वो लीड करे थे, तो क्या हम्म उनकी एनर्जीज नहीं वेस्ट हुई थी? और उनको तो हम बहुत कहते हैं कि वो योगी थे। हम्म और दूसरी चीज ये है कि जब हम योग की बात करते हैं या हम शिरविन के योग की बात करते हैं, तो ये योग है जो कि कॉमन लाइफ के अंदर आ जाए। ये वो योग नहीं है कि जो अलग से आप तपस्या कर रहे हो केव के अंदर, जो स्ट्रीमलाइन आ जाए। तो अब रूटीन के अंदर अगर हम कहते हैं एनर्जीज वेस्ट करने के, अब बंदा है जो जिसके अंदर वाइटल इंटरेस्ट है, वाइटल पार्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऊर्जा तो हमें दे रहा है, ठीक है। अब बंदा जो है रूटीन के अंदर नॉर्मल लाइफ को अगर हम एग्जांपल दे, सैटरडेज है, संडेज, वीकेंड्स है, बंदा रेस्टोरेंट जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, तो हम्म फिर इसका मतलब, तो अगर आप एनर्जी अपनी वहां वेस्ट कर रहे हैं या आपकी एनर्जी हम्म, जा रही है, तो वो उसका मतलब वो स्पिरिचुअल लाइफ में बाधक है। आप हाँ छुट्टियों में जा रहे हैं, हॉलीडेज में जा रहे हैं, हम्म तो फिर तो आप स्ट्रीम लाइन से तो आप हट लिए ना। फिर तो आप वो हो गए कि हाँ भाई मैं स्पिरिचुअल हूँ, या मेरे को मेरे स्पिरिचुअलिटी में ये चीजें बाधक है, तो मैं हम्म यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये हम्म करूंगा। हम्म तो फिर यहाँ पे तो आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी ना, कि ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये आपकी जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ है। आपकी तो फिर दो हम्म। लाइफ्स हो गई, आप चीज को दो चीजों में देख रहे हैं। हाँ अब हो गई। माँ कह रही है पहले नहीं थी इस तरीके से। आपको जब मुद्दा ये लगे यार इसमें वैभव है, आपको कोई चीज के अंदर अब वर्तमान में इस चीज के अंदर रस आ रहा है, माँ का पढ़ने में आपको रस आ रहा है, तो आप अपना इसमें समय दे रहे हैं कोई दूसरी चीज को रोक के। तो कोई दूसरा कहे देविका जी कितनी तपस्या कर रही हैं, आपके लिए तपस्या का क्या काम है, इसमें तो रस आ रहा है मेरे को। ये तो खाली दूसरा भाग है जिसको ये लगता है अरे वंचित रह गए। आपको नहीं महसूस होता कि आप उस चीज से वंचित रह गए, आपको तो अच्छी और बढ़िया चीजें मिल रही है, आपके एसेटिसिज्म नहीं होता। ये तो जिसको बेचारे को और कोई दूसरी चीज का सेंस नहीं है, उसको लगता है कि आप स्ट्रीमलाइन से अलग चले गए। और स्ट्रीमलाइन कुछ होती भी नहीं है सच। स्ट्रीमलाइन क्या होती है? बट मुझे सुनने में भी रस आ रहा है, बट अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ और मैं खाना खा रही हूँ, मुझे वहां भी रस आ रहा है, हम्म तो क्या वो रस फिर इसका मतलब स्पिरिचुअल नहीं है? ये निर्णय आपकी चेतना अगर माँ की तरफ ले जाने के अंदर वो आपको बाधक है, और आप कह रहे हो मेरी एस्पिरेशन माँ की ओर जाने में है, तो आपकी ही एस्पिरेशन को खंडन कर रहा है वो। आप ये कह रहे हैं मैं माँ के लिए एस्पायर कर रही हूँ, उसमें अगर कोई चीज बाधा डाल रही है तो कॉमन सेंस है कि उसको नहीं किया जाए, और अगर उसके अंदर वो आपके लिए हेल्पफुल है वो करी जाए। ये निर्णय आपके ऊपर है। अगर व्यक्ति कहता है मेरे को तो इस चीज की समझ नहीं है, तो फिर बाद में उसको ये मार्ग मिल भी नहीं सकता। इतनी ज्यादा कीमती चीज है वो आपको कैसे दी जा सकती है? ये तो आपको चाहिए। जिसके कल एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी जिसको जाना है, वो अपनी एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं करते करेगा। घर वाले भी कहेंगे ना आज फोन कॉल्स वगैरह नहीं। कॉमन सेंस लगता है। आपको जितना ही गंभीर कोई उद्देश्य हो, डिफेंस में आप काम कर रहे हो, उस व्यक्ति को कहेगा नहीं भैया ये सॉफ्टवेयर बनाओगे इतनी देर बाहर नहीं जा सकते। आपके जब ये पूरा जब बजट बनता है उस समय जो अंदर वो सारी तैयारी चलती है उसके अंदर बाहर नहीं जा सकते, आपको जो है वो यही। तो आप कहे यार कितनी तपस्या है। ये तो सामान्य जीवन में भी आप करते ही हो। उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करता है। लता मंगेशकर ने कहा कि मैं दोबारा ये जन्म नहीं लेना चाहती क्योंकि मैंने अपने आप को बड़े ठंडी चीज खा नहीं सकते, ये चीज कर नहीं सकते। कोई दूसरा कहे यार क्या फायदा फिर बाद में लता मंगेशकर बनने का। फिर तो संगीत का, अच्छी चीज का, कला का, किन्हीं का भी कोई मतलब नहीं है। निर्णय आपके जीवन का किसी भी चीज का वो सही है या गलत है, अगर आप माँ की तरफ, खाली उन्हीं लोगों के लिए ये बात है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही। जो ये कह रहे हैं मैं माँ की तरफ जाना चाहता हूं, मैं एस्पायर करता हूं, मैं अपनी अंतरात्मा से संपर्क में आना चाहता हूं और उसको अपने जीवन पे अधिकार में लाना चाहता हूं, उसके लिए है ये बात, और सबके लिए थोड़ी है। तो आप ये कहे कॉमन व्यक्ति के तो नहीं आती, तो आपकी जिम्मेदारी है कॉमन व्यक्ति की ये आना या नहीं आना। आप इसीलिए वो है कि आपकी साधना आपको लेके चलेगी जहां लेके चलना है। आप साधना को क्या चलाओगे? साधना गाइड करेगी आपको कि ये करो, ये नहीं करो। आपको क्लियर कट परसेप्शन रहेगा ये वाली चीज गलत है, ये सही नहीं है। तो बाहरी कोई भी एक्ट है, आप भीतर से उसको समझ जाएंगे कि ये ठीक है या नहीं है।
ये नियम नहीं किया जा सकता कि ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अर्जुन, अगर वो उसने तो हिंसा करी, भगवान या एक तरफ तो कह रहे हैं अहिंसा की बात और उससे हिंसा करवा रहे हैं, पर यदि अर्जुन भाग जाता वहां से तो बड़ी हिंसा होती, और उसने उनका संहार करके अहिंसा का ही पालन किया है। बाहरी मानक नहीं, इसके साइकोलॉजिकल आंतरिक मानक हैं। तो अगर आप भीतर जाना चाहते हो, माँ की सेवा करना चाहते हो और पूरा एक्सक्लूसिवली उसी की माँ के अंदर ही जाना चाहते हो, क्योंकि रस आता है आपको, आपको ज्यादा आनंद आता है उसमें, इसलिए जाते हो, तकलीफ पाके नहीं जाते कि यार मेरी ये तो चीज छूट गई। इसीलिए मैंने वो कोटेशन आपको पढ़ के कुछ क्लास पहले सुनाया था। माँ ने कहा है इस मार्ग के अंदर त्याग की कोई संभावना नहीं है। यदि आपको ये सेंस आए कि मैंने त्याग दी कोई चीज, तो आप मेरे मार्ग पे हो नहीं। पर त्यागना नहीं का मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हीं चीजों में रमण करता रहूं। इसीलिए राजा जनक है वो विदेह है। विदेह क्यों है? वो देहबद्ध नहीं है। वो बहुत बड़ी बात है ये, जो हम इंद्र की बात कर रहे थे वेद के अंदर, बहुत बड़ी शक्ति है। अभी ये क्या क्या करेगी आप एनालाइज व्यक्तिगत स्तर के ऊपर करो कि उसके मायने क्या निकलेंगे। आपके प्रश्न बिल्कुल सही उठ रहे हैं। इसीलिए पहले वाली जो चीजें मैं कह के आ चुका, अब कड़ियां उसकी जुड़ती है, जबकि उस समय अब देखो उन चीजों में इसलिए दिक्कत आती है। अगर प्रैक्टिकली करो तो वह बात समझ में आएगी, यार ये इसका मतलब तो ये निकलता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति लोगों को ये लगती है, जो पिछली बार जो मैं पढ़ रहा था, ये आक्षेप लगाया जाता है इस संस्कृति के ऊपर कि ये जीवन से दूर कर देती है, क्योंकि आपने तय मान लिया कि जीवन के अंदर तो ये होटल में खाना जरूरी है ही, इसके अंदर तो ये वाली चीज करनी जरूरी है ही। और ऐसा करके हमने वर्तमान हमारी दशा के लिए हम जिम्मेदार हैं। वो कोई बहुत अच्छी दशा है नहीं जिसमें हम हमारे पास अच्छा पानी नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा परिवार का संपर्क नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है। क्या आइडियल है हमारे पास? हम पीछे देखते हैं इस भारतीय संस्कृति की ओर कि अरे इसमें ये चीज भी रही। तो जीवन को बेटर आधार पे जिया जा सकता है और उसमें ज्यादा आनंद है। जब तक ये आनंद का प्रवेश नहीं है, तब तक ये प्रश्न उठता है। तो ये बिल्कुल सही है ये जो आप पूछ रहे हो। हाँ जी देविका जी। हाँ जी पंकज, में थोड़ा क्लियर हुआ कि जो हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ही डिसाइड करेगी हम किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर ये है। सारी बातें उसी के लिए है जो माँ के रास्ते पे या अपनी आत्मा के रास्ते के ऊपर जाना चाहता है। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, और हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है सामान्य व्यक्ति की। हम यहाँ जो बैठे हैं वो ये चाहते हैं भी हमको एक आनंद आ गया माँ के अंदर, और हम ये चाह रहे हैं अपने जीवन को मोल्ड करना। तो उसके लिए जो जो माँ और श्री अरविंद की वाणी है उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे जो मायने निकलते हैं वो निकले। हम उसमें आनंद महसूस करते हैं, दूसरा करता हो न करता हो, हमारा आनंद है उस चीज में, इसलिए कर रहे हैं। दूसरे को निरा पागलपन महसूस हो सकता है, तो हम उसको थोड़ी कह रहे हैं कि तेरे साथ जबरदस्ती है, तू आ इधर। हम नहीं कह रहे उसको, हम पकड़ के थोड़ी लेके आ रहे हैं। पर आपका माँ में आनंद आ चुका और आप कह रहे हो मैं एस्पायर करती हूँ, तो माँ की वाणी जो कह रही है उसको हम और कर रहे हैं, जिससे हमारा और आनंद बढ़े, हम उसके और मार्ग में चलें। और इसमें चीज कोई खो नहीं देंगे, इसमें तो प्राप्त करेंगे आप। आप जिस वाइटल की बात कर रहे हो वो वही वाइटल नहीं है। वाइटल ने तो सारी चीज क्रिएट करी यहाँ भारतीय संस्कृति में, बिना वाइटल थोड़ी क्रिएट करी। आप जिसको वाइटल कह रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो बिचारी में शक्ति ही नहीं है। जिसने सारे वेद उपनिषद और इतना इतना महान कार्य किया, बिना वाइटल के थोड़ी हो गया। तो इसलिए अपनी किताब आप पढ़ोगे तो यहाँ एक शक्ति थी भारतीय संस्कृति में, स्टूपेंडस वाइटलिटी, अमोघ जो है आपके अंदर प्राण शक्ति, जो कुछ भी कर डालती है। छोटी सी चीज तो नहीं होती, अपना पेट तो नहीं भरा जाता इसके अंदर। कहाँ इतने इतने बड़े गुफाएं हैं और हैं, पेंटिंग्स हैं, ऐसी ऐसी मेटलर्जी है, आपके एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, कहाँ प्रवेश करोगे आप? आयुर्वेद के कैसे कैसे सूत्र हैं, एक सूत्र तो नहीं निकाल सकते आप। वाइटल ये काम भी कर सकती है। आप वाइटल को सोचते हो कि कोई ऐसी चीज है? वाइटल का सच्चा स्वरूप तो जो है सो है, और उसको सच्चा अपना वैभव माँ से जुड़ के मिलता है। अंतरात्मा आएगी वो शुभ ही करेगी, गलत नहीं कर सकती। इसलिए अग्नि के साथ पहले अपन जो पढ़ रहे थे भद्रम करिष्यसि, भद्र करती है वो, अभद्र कर ही नहीं सकती। अब समझो आप, जो हम लगातार कुछ महीने तक कर रहे भद्रम करिष्यसि, कितनी जबरदस्त बात है। वो कल्याण ही करेगी, अकल्याण कर नहीं सकती ये चीज।
माँ का संपर्क और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। दीपक जी? और यहाँ अंतिम 4 लाइन में वो ये पता नहीं चला कि वह तो देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी को वास्तव में ही श्रेष्ठ मानता है और उनके प्रति उसी भाव से अपनी क्रिया करता है। इसमें कहा जा रहा है कि ये सारे गुण भी शारीरिक चेतना से संबंध है। ये मनोवैज्ञानिक तो संबंध ये समझ में आ रहा है, शारीरिक चेतना से संबंध है क्या, मतलब उसके अनुसार वो शारीरिक रूप से जो उसको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में बोला जा रहा है। आप मानते हो क्या मतलब? माँ को मैं मानता हूं, काम में करता नहीं। तो अगर जी मानते जी हो तो आपका कहीं ना कहीं कर्म तो उसके अंदर संयुक्त होगा ही होगा। जी, ठीक है, समझ गए। माँ की वाणी तो मानता हूं, कर्म नहीं करता मैं। अब ये तो दो बातें हो गई, ये तो हो नहीं सकता। तो ये तो तप की संज्ञा में आ जाएगा अगर उसको स्वीकार कर लोगे। तो जो देविका जी अभी कह रही हैं, तुरंत अब जैसे ही जीवन के ऊपर लागू करते हो तप तो हो ही गया। आपकी बारी प्रकृति को, यार इसका तो मायना ये निकल रहा है, होटल में नहीं जा सकेंगे, ये वाली इस तरीके की चीज नहीं कर सकेंगे, मतलब नीचे नहीं गिर सकेंगे। कुल मिला के बात ये है, वो आपकी चेतना बता देगी इसमें तो नीचे गिरना हुआ, इसके अंदर मेरी चेतना और क्लियर हुई। जिसमें क्लैरिटी आती है वो बेटर है, जिसमें क्लैरिटी आपकी जो ऑब्सक्योर होती है वो बंद कर दो। जहां माँ की वाणी आपको स्पष्ट सुनाई देने लग जाती है और उसमें और क्लैरिटी आती है, वो चीज ठीक है। और जो चीज उसके ऊपर कवरिंग करती है वो गलत है। वो आप तय करो कि कौन सी वाली कवर करती है और कौन सी वाली स्पष्ट करती है। तो ये अपने आप ही आपको तपस्या के ऊपर ले आएगा, आप में एनर्जी आएगी। जैसे ही आप तपस्या करोगे एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। अभी तो एनर्जी है ही नहीं, ये सारी चीजें एनर्जी खा जाती है। इसीलिए अच्छी चीज कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये समस्या है, ये बात है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये एनर्जी का। आपको लगता है ये ऐसा संसार है, ये है, इसमें आप बंधे हुए हो, ऐसा कुछ है नहीं। जब आप धीरे धीरे आप में ये एनर्जी आती है, आप चीजों के सतह के पीछे भी विज्ञान भी तो देख ही रहा है, वो तो कह रहा है ऐसी चीज है ही नहीं। आध्यात्मिकता और दूसरी पिक्चर दे रही है, तो आप डर किस चीज से रहे हो? क्या छूट जाएगा? वो तो वैसे भी छूटना है जिससे डर रहे हो आप। देर सवेर वो तो आपका हाथ खाली रख के तो यूं भी आपको छीन के लेके ही चला जाएगा। उसमें तो डर किस चीज से रहे हो आप? ये भय किस चीज का है? अपने आप को और विशाल बनाने का डर है ये। आप ध्यान से देखो, सबके है ये। ईगो को ये लगता है पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। है ये कुछ नहीं। जो हम जिस सीमित अवस्था में, उससे और ज्यादा खराबी हम हैं, उससे ज्यादा खराबी और क्या हो सकती है आपकी? और क्या एक्सपेक्ट करते हो? इससे ज्यादा खड्डे में हम और क्या हो सकते थे? आपके पास खोने कुछ नहीं है। जिस दिन ये सेंस आ जाएगा उस दिन डर नहीं रहेगा, उस दिन आगे ही आगे चलोगे। ये बात है। ठीक है विवेक, यहां तक बात हाँ भैया, बिल्कुल। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है? इससे एक संबंध जोड़ पा रहे हैं? ये आपको एक स्थिति के अंदर, आप यदि ध्यान देंगे, आप धीरे धीरे एक ध्यान की एक सर्टेन कंसंट्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि आप विजुअलाइजेशंस, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं उसको विजुअलाइज करने की, उसके कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। यूं आप बैठ के कितना भी ध्यान कर लो, इससे ज्यादा फ्रूटफुल और इंटेंस ध्यान नहीं कर सकते। शब्या जी कोई बात है इसमें? अपने ही पर लागू करने से ही पता चलता है हम्म, कि हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ विश्राम देते हैं, कल मिलते हैं। जय हम्म। श्री मां।